नवाज शरीफ साहब को वतन वापस आने पर क्या समझ रहे हैं, सियासत के अंदर एक भौचाल बरपा होगा? चाल भरपा होगा, वो तो उनसे पहले ही सारे जुलझले आ गए। शर्म नहीं आती, उधर यूके के जज ने भी इनको, प्राइम मिनिस्टर साहब के पास टाइम नहीं है जी जवाब देने के लिए, उसने जुर्माना ठोका। अवाम इनके गुनाह भुगतने के लिए रह गई। अब मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है तो बेगैरती करके गया है, इसको तो उल्टा लटकाना चाहिए इस शख्स को। ओ भाई खुदा का खौफ करो, पाकिस्तान को पाकिस्तान रहने दो, निकलवाएं इनसे, इनके पेट फाड़ें और अवाम का जो है वो अजाब से निकालें। हमने ड्यूटियां देनी है कि हम आज वापस अवाम के अंदर किस मुंह से आकर वोट की डिमांड करेंगे? इसी मुंह से आएंगे, इतना बड़ा और चुका है मुंह। इन लोगों ने मिलकर इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया और कायदे आजम को भी इन्होंने ही मारा है, फातिमा जिन्ना को भी मारा है। हिस्ट्री में चले जाएं, बातें ये बड़ी करते हैं जी। नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस आते हैं, मफरूर मुलजिम थे, अदालत जो एक्शन लेगी एयरपोर्ट से गिरफ्तार करेगी? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, सारे नंगे हैं, कोई किसी को नहीं ये गिरफ्तार करेगा ना कुछ करेगा। ये तो अवाम ही इनके एहतसाब करे तो करे, अदरवाइज ये कुछ नहीं होने वाला। समझ रहे हैं कि अवाम जिस तरीके से कप्तान के साथ खड़ी है, नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस आते हैं तो इस्तकबाल करेगी इनका? उनको तो बिल्कुल इसको ऐसा इस्तकबाल करें कि ये याद करे कि पाकिस्तान आके भी इसके जो है ना प्लेटलेट्स इसको लगवाने फिर पड़े पाकिस्तान में भी। ये कहा जा रहा है कि 15 से 20 दिसंबर को जो बीमार शख्स थे वो परवाज करेंगे सऊदी अरब के लिए और वहां पर उम्रे की सआदत लेकर पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखने की कोशिश की जाएगी। नवाज शरीफ साहब को वतन वापस आने पर क्या समझ रहे हैं, सियासत के अंदर एक भौचाल बरपा होगा? अल्लाह जाने भौचाल भरपा होगा, वो तो उनसे पहले ही सारे जुलझले आ गए। इन्होंने तो जो हमारे जो कश्मीर में भी जो जलजला आया था मुशर्रफ टाइम में, उसकी भी ये जो बाहर से फंड आया था उसकी भी खा पी गए ये सारे। और शर्म नहीं आती, उधर यूके के जज ने भी इनको, प्राइम मिनिस्टर साहब के पास टाइम नहीं है जी जवाब देने के लिए, उसने जुर्माना ठोका और अभी 13 दिसंबर को इसने जवाब देना है। तो यार ये चोर लुटेरे, मुझे तो समझ नहीं आती इस मुल्क का नाम पाकिस्तान क्यों रखा है, इसका नाम तो करप्टिस्तान रख दें। हर शख्स करप्ट है, जज देख लें वो करप्ट है, आर्मी के ऊपर जितने लोग बैठे हुए हैं आपके वो करप्ट है। ओ भाई खुदा का खौफ करो, पाकिस्तान को पाकिस्तान रहने दो। क्या तुमने इसका हशर कर दिया? अभी एक कमांडर आके गया, उसने क्या सवाल उठाई है, क्या करके गया, वो ये नज़र नहीं आ रहा इनको? अभी नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं हकीकी लीडर हूं और मैं आकर जो है नून लीग की जो सफ़े बिछ चुकी थी उसके अंदर जान डाल दूंगा। आप समझ रहे हैं कि अवाम जिस तरीके से कप्तान के साथ खड़ी है, नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस आते हैं तो जिन्होंने इनको लंदन के अंदर नहीं छोड़ा, जिन्होंने अवाम ने बरतानिया के अंदर इनको नहीं छोड़ा, वो आज मुल्क वापस आते हैं तो वो एयरपोर्ट पर अवाम इनको इसी तरीके से जाने देगी और इस्तकबाल करेगी इनका? ये काफ़ी बीमार आदमी थे और वहाँ से ये अब प्लेटलेट्स इनके ठीक हो गए, तो 3 साल में ये ना टोकरे इकट्ठे कर लिए उन्होंने प्लेटलेट्स के। तो ये अपने इनको बाकी जो है ना इनके जो चहीते हैं यहाँ पे जो कमज़ोर हो गए थे, इनके जाने के बाद मोरल डाउन हुआ था, अब उनको बोतलें यहाँ पर उस प्लेटलेट्स की लगाएंगे तो ये फिर तगड़े हो जाएंगे। हमारे मुल्क के अंदर जो ये इस किस्म के जो लोग हैं, इनका जब तक एहतसाब नहीं होगा आपका मुल्क आगे जा ही नहीं सकता। ये तो जज करप्ट है इस मुल्क में, हमारे फौजी कमांडर करप्ट हैं, ये सियासतदान करप्ट हैं, अवाम इनके गुनाह भुगतने के लिए रह गई। अब मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो फिर अवाम पे टैक्स लगा दो, ये अवाम पे करती रहे, अवाम पे करते रहे। क्यों नहीं भाजपा को पकड़ते, उससे निकलवाएं? क्यों नहीं उधर से कैनी को पकड़ के लाता है? क्योंकि आसिम वो जो दूसरा जो बाजवा जो पापा जॉन्स वाला है, निकलवाएं इनसे, इनके पेट फाड़ें और अवाम का जो है वो अजाब से निकालें। हमने ड्यूटियां देनी है कि हम जो है इनके खिलाफ अगर कोई बात करते हैं और हक सच की बात करते हैं, उसको उठा लो, उसको कर लो, उसको नंगा कर दो, उसकी वीडियो बना दो। ये तो औरतों तक को नहीं छोड़ रहे। कोई शर्म है इनके पल्ले के नहीं है? गंदी वीडियो उनकी करके उनको ब्लैकमेल करते हैं ताकि कोई बोले ना। अभी ऐसा क्या कुछ देखना चाहते हैं? सहाफ़ियों को उठाकर ले जाते हैं, आज़म सवाती साहब बुजुर्ग को उठाकर ले जाते हैं, ख़वातीन की नासेबा वीडियोस उठाकर बनाई जाती है। तो एक मर्द के अंदर ऐसी क्या चीज़ देखना चाहते हैं वहाँ पर ले जाते हैं जो उनके अंदर नहीं लगी हुई है? वो सुना ये है कि ये पत्नी जो डार्क वेब है उसके ऊपर वो अच्छी खासी महंगी बिक जाती हैं और ये कोई यहाँ पे भी इनका कोई इसी तरीके से कोई राब्ता है और ये उधर डालते हैं। बहरहाल ये चीज़ें जो है ना इस किस्म की मैं जो समझता हूँ कि आपके चीफ साहब की भी वीडियो है इनके पास। चीफ साहब हिल ही नहीं रहे, उनको क्या 1 लाख क्या उनको 1 करोड़ भी लेटर चला जाएगा ना, उसने हिलना कोई नहीं है। उसकी भी वीडियो होगी मरीम नवाज़ के पास या किसी और के पास जो ये बनाते करते हैं। और ये सारे 1 2 ऑल ऐसे हैं, याश पिट्ठे हैं, इन्होंने वाम का इत्तिसाल ही करना है, अपना टाइम पूरा करके इन्होंने निकल जाना है।
कोई कानूनी है ना कोई इंसाफ है, इनकी नवाज धोती शरीफ साहब उतारने की बात है। नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस आते हैं, मफरूर मुलजिम थे अदालत के, तो अदालत जो एक्शन लेगी, एयरपोर्ट से गिरफ्तार करेगी? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारे ही नंगे हैं, कोई किसी को नहीं ये गिरफ्तार करेगा ना कुछ करेगा, ये तो अवाम ही इनके एहतसाब करे तो करे, अदरवाइज ये कुछ नहीं होने वाला। तो अवाम गिरबान तक पहुंचेगी, जिस तरीके से आपने देखा कि वहां पर इनको एवन फील्ड में नहीं छोड़ा जाता है, दिन एहतजाज इनके घर के बाहर होते रहते हैं, और वहां की अवाम भी अब सताने लग गई है कि ये यहाँ से चले जाएं, और वो भी इस चीज़ पर सोचने पर मजबूर हैं कि ऐसा क्या जुल्म करके आए हैं पाकिस्तानियों के ऊपर कि इनको यहाँ पर जीना मुहाल हो गया है। तो पाकिस्तान पहुंचते हैं तो पाकिस्तानी अवाम आप समझते हैं कि इनको बख्शेगी, एयरपोर्ट से घसीटेगी? करना चाहिए उनको, तो बिल्कुल इसको ऐसा इस्तकबाल करें कि ये याद करें कि पाकिस्तान आके भी इसके जो है ना प्लेटलेट्स इसको लगवाने फिर पड़े पाकिस्तान में भी, और ये हॉस्पिटल में ही रहे ये। तो ये लोग भाई सामने है सब कुछ। मैं तो वही कहता हूँ ये ट्राइका है, करप्ट जुडिशरी, करप्ट आपके फौजी कमांडर और करप्ट पॉलिटिशियंस, इन लोगों ने मिल के इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। और कायद आज़म को भी इन्होंने ही मारा है, फातिमा जिन्ना को भी मारा है। हिस्ट्री में चले जाएं, बातें ये बड़ी करते हैं जी। पाकिस्तान जो था जी उसके दो टुकड़े सियासतदानों ने किए हैं। इनको खुद को लीडर कहने वाले मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ से एक अदालत से रुखसत होकर एक 50 रुपए के मुचलके पर जाते हैं इलाज के लिए, 4-5 साल गुजर जाते हैं, वापस नहीं आते। आज वापस अवाम के अंदर किस मुंह से आकर वोट की डिमांड करेंगे? उसी मुंह से आएंगे, वो इतना बड़ा और चुका है मुंह, तो उनको मुंह से क्या फ़र्क पड़ता है। ये तो जो सिस्टम ये यहाँ पे बना लिया ना, ये सिस्टम इन लोगों के लिए है। बाजवे ने जो बेगैरती करके गया है, इसको तो उल्टा लटकाना चाहिए इस शख्स को, और अरबों खरबों का टीका इस मुल्क को लगवा दिया है, और अपनी करप्शन बचाने के लिए इन सब की वो जो है ना अमेंडमेंट्स उसके अंदर करवाई हैं, नैब कवानीन के अंदर। वो तो मिफ्ता इस्माइल ने भी कहा है। तो ये शर्म नहीं आती इनको कि ये मुल्क के साथ कर क्या रहे हो। और ये कम अज़ कम ये जितने भी फौजी अफसरान हों या आपके जजेस हों, इनको रिटायर होने के बाद कभी मत जाने दें। कानून ऐसा बने कि कम अज़ कम 5-10 साल ये इस मुल्क से जा ही ना सकें, और इन सब का डाटा जो है ना, इन सब का जो है कलेक्ट किया जाए। कोई भी शख्स जो है ना इनमें मुबर्रा नहीं है, हर एक की बाहर अकाउंट्स हैं, हर एक की बाहर जायदादें हैं, और ये हाफिज़ बन जाते हैं और हाजी बन जाते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये अब अवाम नहीं है कि ये इनके IMF से अभी ये उसी चक्कर में बैठे हैं, IMF से फिर कर्जा मिल जाए या कोई शेख साहब इनको कर्जा दे दे और ये फिर उसको खा पी लें, डकार मारें। अवाम का क्या बना है? कुछ भी नहीं बना। मुल्क का इस्तेसाल हो गया है, अवाम का बेड़ा गर्क हो गया है। बड़े ये फौजी कमांडर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। थैंक यू सो वेरी मच इरफान भाई आपके स्पेशल टाइम का। जी नाज़रीन, में तमाम सवाल थे नवाज शरीफ की वतन वापसी और फिर जो सुप्रीम कोर्ट को खतूत लिखे जा रहे हैं अरशद शरीफ शहीद साहब के कत्ल के इंसाफ के लिए, उस पॉइंट पर आपके सामने तमाम बातें रखी, और नए आर्मी चीफ के जो एक्सेप्टेशन की जा रही हैं वो किस तरीके से उन तमाम चीज़ों को कवर अप कर पाएंगे, वो तमाम पॉइंट्स आपके सामने रखे। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा।